चुके हैं और हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा दूसरी क्लास यानी पार्ट 2 है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई बाद में वीडियोस देखेगा तो उसको टेंशन ना हो। हम लोग वेयर की क्लॉज के ऊपर थे और वेयर की क्लॉज को हम स्टडी कर रहे थे। तो वेयर का क्लॉज क्या करता है? वेयर का क्लॉज आप लोगों के पास ये करता है कि सबसे पहले आप लोगों ने जब कंडीशन लगानी हो कि हमारा ये डेटा सारा का सारा है, इसमें से ये स्पेसिफिक डेटा हमें ला के दो, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम वेयर का क्लॉज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है डायरेक्टली मुझसे ना। एनीवन हैव क्वेश्चन? नो। ओके, अब वेयर का क्लॉज यूज कैसे करते हैं ये मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके, अच्छा जी, ये मेरे पास डेटाबेस है। हमारे पास क्लास प्रैक्टिकल के नाम से डेटाबेस चल रहा था। टेबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है, एक स्टूडेंट्स का टेबल है, एक स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट का टेबल है। सही है। हम लोगों ने 3 ज्वाइन अब तक पढ़ लिए हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। आगे और बहुत सारे ज्वाइंस हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन है क्या होता है, फिर यूनियन क्या होता है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास ज्वाइंस हैं। हम लोग जब कोई क्यूरी लिखते हैं वो तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा था कि जो एग्जांपल के तौर पे चल रही थी। दूसरा ये कि जब हम लोगों ने अपने एसक्यूएल में क्यूरी करनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं? डेटाबेस के ऊपर जाके आप लोगों ने न्यू क्यूरी, ये यहां पे देखिए न्यू क्यूरी, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखो क्यूरी लिखने का तरीका कार क्या होता है। क्यूरी लिखने का सबसे अच्छा तरीका कार ये होता है, आप लोगों ने पहले लिखना है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, फिर आप लोगों ने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स। कंट्रोल ए F5 दबा दो या फिर ये एग्जीक्यूट के जो बटन था इसको दबा दो, तो ये आप लोगों के पास रिजल्ट निकाल के ले जाएगा। यानी अब इसका क्या मतलब है कि ये जो पहले वाला टेबल जो क्यूरी थी ये वाली, उसका रिजल्ट ये वाला है। सही है। जो दूसरी वाला क्यूरी है हमारे पास सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स, उसका रिजल्ट ये वाला है। अब यहां पे देखो आप लोग मैच करवा सकते हो कि यार कौन कौन से मेरे पास डिपार्टमेंट है, कौन कौन से मेरे पास स्टूडेंट है। अच्छा, ये बात हो गई यहां तक। अब मैं ये चाहता हूं कि यार मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम आए जो मेरे पास इंजीनियरिंग के टेबल के अंदर होते हैं। सही है, जो सॉरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। मैं क्या करता हूं? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट का टेबल है। मुझे पता है कि ये इनर ज्वाइन लगा हुआ है, एक मेरे पास ब्रिज टेबल है जो कि इन दो टेबल्स को ज्वाइन करता है। तो मैं उसके जरिए से क्या कर सकता हूँ? मैं अपना डेटा गेट कर सकता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी, आप लोगों को तो पता है यार ये तो प्राइमरी की चल रही है, इसका तो कोई फायदा नहीं है। अब आप लोगों के पास एक डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है, एक स्टूडेंट आईडी का कॉलम है। सही है। अब क्या हो रहा है, आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट नंबर 1 डिपार्टमेंट नंबर 1 में पढ़ता है, स्टूडेंट नंबर 4 डिपार्टमेंट नंबर 1 में पढ़ता है, स्टूडेंट नंबर 5 डिपार्टमेंट नंबर 1 में पढ़ता है, स्टूडेंट आईडी यानी स्टूडेंट नंबर 3 जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 2 में पढ़ता है। सो ऑन। मैं क्या करता हूँ, मुझे अब यहाँ पे आ रहे हैं आईडीज, मुझे क्या पता आईडी क्या होती है भाई, मुझे नहीं पता कि जिशान की आईडी जो है वो क्या है, मुझे नहीं पता अली जॉन की जो आईडी है वो क्या है। सही है ना, मुझे नहीं पता। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई अली जॉन जो है वो किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है। कंडीशन है मेरी, मुझे चाहिए डेटा। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास, आप लोग स्कूल में बैठे हो, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप लोग। अब आप लोगों को ये कंडीशन दी जाए कि आप लोगों को जो यूजर है यानी जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर बनवाने वाला बंदा है वो आप लोगों से ये कहे कि भाईजान मुझे मेरा वो डेटा चाहिए कि जब मैं चाहूं किसी भी स्टूडेंट को किसी भी डिपार्टमेंट में से गेट कर सकता हूँ। सही है। उसके लिए क्या लगाते हैं दोस्तों? वेयर का क्लॉज लगाते हैं। वेयर, ये याद रखना, वेयर। ठीक है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ, कैसे। सही है, ये याद रखना। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है हमें नेम चाहिए होगा किसका? स्टूडेंट का और डिपार्टमेंट का। मैंने कहा सिलेक्ट एस डॉट, अब मुझे कॉलम का नेम नहीं याद, क्या करते हैं? सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप इनर ज्वाइन वाली क्यूरी बना रहे हो तो आप दोनों टेबल का डेटा बना लो ऐसे, मतलब क्यूरीज को रन कर लो। अब मुझे पता है सिलेक्ट एस डॉट नेम, फिर मुझे क्या चाहिए? स्टूडेंट के नेम के साथ डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए। मैंने कहा डी डॉट, अब डी क्या नाम दे रहा हूँ खाली मैं, डी डॉट नेम। मुझे पता है कि ये देखो
डिपार्टमेंट का है जो नाम है वो भी नेम का कॉलम है उसका। मैंने कहा कहाँ से लाओ, कहाँ से लाना जी, वहां से लाना है जहां पे मेरा सारा डेटा मैच होता है। मुझे पता है प्राइमरी की फॉरेन सॉरी दोनों टेबल्स की प्राइमरी की वहीं पड़ी होगी, तो मेरे को ज्वाइन लगाने में क्या होगी, आसानी होगी। कैसे, डिपार्टमेंट की आईडी यही है, स्टूडेंट की आईडी भी यही है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट एस डॉट नेम डी डॉट नेम फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट्स। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको नाम दे दूंगा एस डी का। मैं करूंगा इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। अब क्या है, इनर ज्वाइन दो लगेंगे, क्यों, ब्रिज टेबल के तौर पे बन रहा है। अब वो स्टूडेंट और डिपार्टमेंट दोनों को क्या कर रहा है, आपस में ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, इनर ज्वाइन लगाया हमने। मैं लिखता हूं इनर ज्वाइन टेबल डिपार्टमेंट्स, मैंने इसको नाम दे दिया जी डी का। अब मैंने कहा ऑन किसके ऊपर, डी डॉट डिपार्टमेंट की आईडी जब बराबर आ जाए किसके, एस डी डॉट डिपार्टमेंट की आईडी के। यहां तक क्लियर है यार, किसी को कोई क्वेश्चन हो ना बिला झिझक पूछ लिया करो, मैं पैसे लेके नहीं पढ़ा रहा, सही है, जो मैं डांटूंगा या कुछ करूंगा, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इनर ज्वाइन टेबल स्टूडेंट्स, एस कर दिया मैंने, ऑन एस डॉट स्टूडेंट की आईडी, मैंने कहा जब मैच हो जाए एस डी डॉट डिपार्टमेंट की आईडी से। अबे भाई क्या कर रहे हो, एस डी डॉट स्टूडेंट की आईडी से। स्टूडेंट की आईडी कहाँ से, स्टूडेंट डिपार्टमेंट वाले टेबल में से स्टूडेंट की आईडी लाओ, और स्टूडेंट के टेबल में से स्टूडेंट की आईडी लाओ। जब ये दोनों मैच हो जाए, जब ये दोनों मैच हो जाए, अब मेरे पास देखते हैं कौन क्या है। ये डेटा आ रहा है जी, अली गफ्फारी इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, सलमान इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, हैदर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, फैजान मेडिकल में पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ भाईजान मुझे इतने नखरे नहीं बताओ, सही है, मुझे वो स्टूडेंट ला के दो जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, मुझे मेडिकल कॉमर्स वालों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा यारो, देखो मैं करूंगा वेयर डी डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे अब देखो सी शार्प के अंदर मैंने बताया था कि जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो डबल कोटेशन स्ट्रिंग आती है, यहां पे हमारे पास सिंगल कोट आएगा। ये देखो ऐसे, मैंने कहा जहां पर डी डॉट नेम क्या हो आप लोगों के पास, इंजीनियरिंग हो। अब देखते हैं, इसको चलाया मैंने, इस क्यूरी को F5 करूंगा, सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल, नो क्वेश्चन, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, मैं कहता हूं मुझे सिर्फ अली गफ्फारी का चाहिए कि अली गफ्फारी किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है। उसके लिए क्या करूंगा, मैं करूंगा वेयर एस डॉट नेम। एस क्या है मेरे पास, एस मेरे पास टेबल स्टूडेंट्स, टेबल स्टूडेंट्स यानी कि जो टेबल है वो है। मैंने कहा उस टेबल में से जो नाम हो ना, वो नाम किसके बराबर हो, अली गफ्फारी के। नहीं ला रहा, ओए हाय ये क्या हो गया, कोई मेरी गलती बता सकता है, ये स्ट्रिंग है ना, है इसका मतलब तवज्जो नहीं है भैया। इसको हम डबल कोड में लिखेंगे ना, अली गफ्फारी। सर मैंने अभी ये बात रिपीट करके गया हूं कि डबल कोट में नहीं लिखेंगे, डबल कोट में नहीं लिखना। देखो डबल कोट में हम सी शार्प में लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट में लिखना है, और सिंगल कोट ही है। दोबारा मैं इस में क्यूरी जो को सिर्फ आपने रन, नाम लिखे हुए हैं इनमें वो इशू होगा। मैंने फिर दोबारा उस क्यूरी को रन किया, अली गफ्फारी इंजीनियरिंग, सलमान इंजीनियरिंग, हैदर इंजीनियरिंग, फैजान मेडिकल, शाजिया कॉमर्स। अब मुझे बताओ कि मुझे सिर्फ अली गफ्फारी का डेटा चाहिए, क्या करूं, परेशान हो रहा हूं, मुझे डेटा नहीं मिल रहा भाई। हाँ भाई बताओ क्या हो गया। सर डबल कोटेशन में डालें स्ट्रिंग। यार तुम तो अंग्रेज हो, मैं वही बात करूं, डबल कोटेशन में नहीं लिखना, सिंगल कोटेशन में ही लिखना है सिर्फ। भाई सी शार्प में डबल कोटेशन में आती है स्ट्रिंग, यहाँ पे सिंगल कोट में आएगी, ये बात क्लियर होगी। अब मुझे बताओ क्या करूं, ज्वाइन वर्ड है ये कौन था,
भाई मेरी बात सुनो यार, तुम लोग पता नहीं कहाँ तवज्जो लगा के बैठे, मुझे समझ नहीं आ रही। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी बड़ी गंदी हरकत कर रहा हूँ, और आप लोग नहीं समझ रहे इसको कि क्या हो रहा है। भाई मेरा, अब वो टेबल उसका स्टूडेंट्स के टेबल से और डिपार्टमेंट के टेबल से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा टेबल कौन सा है? अब मेरा टेबल जो है ना वो ये वाला है, ये। और ये टेबल कैसे बना? ये इनर जॉइन को यूज करके बना भाई। और इनर जॉइन बनाने वाला जो ब्रिज टेबल है वो कौन सा है? ये है। तो मैं एस डॉट लिख रहा हूँ एच यहाँ डी एस। डॉट आएगा सर। अच्छा अभी याद आ रहा है आपको? अभी समझ गए सर कंप्लीटली। तो अभी भी वो कह रहा गलत है। क्या करूं बताओ? D dot name. सिलेक्ट एस फर्स्ट लाइन में आएगा एस डी। एस डी तो यहाँ लिख दिया ना मैंने सर। फर्स्ट उसको स्टार्टिंग में as आएगा। उसको as तो करे, वो वाला टेबल as d s या as d। वो कोई मसला नहीं है, स्टार्टिंग मैंने में थोड़ा सा स्पेस दे के एस डी लिख दिया तो उसका नाम एस डी हो गया। आज आप लोगों ने इस, इम्तिहान इस, है। इसके स्टार्टिंग जो यहाँ से लिखा है ना आपने, इसकी लाइन के स्टार्ट में आएगा एस डी डॉट नेम। ये वाला? टॉप जो फर्स्ट लाइन है। अच्छा हाँ ये यहाँ वाला। पे आएगा SD। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं जी। आपकी ये वाली करस्तारी भी देख लेते हैं। वो बेचारा तो एरर देना शुरू हो गया अभी से। यार तुमने तो और काम लंबा करवा दिया। एक सेकेंड, मैं ऐसे कहता हूँ एस नेम यानी स्टूडेंट नेम, यानी इस कॉलम का नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, सही है। डी डॉट नेम एस डी नेम कर देता हूँ इसको, सही है। और यहां से क्या कहता हूँ, एस डी डॉट एस नेम। अब देखो वो शो कर रहा था मुझे। सर वो पहले एरर इसलिए दे रहा था कि दोनों के जो कॉलम में नेम सेम थे, तो इस वजह से एरर दे रहा था। अभी आपने क्या कर दिया, डी डॉट नेम में एस नेम स्टूडेंट नेम के लिए एस से डिनोट किया और ये देखना डिपार्टमेंट नेम देखना से दे, डी अभी से, अभी इस देखना, वजह से आ गया। ये कोई बंदा था जो पहुंच चुका है। खाली क्या करें? अच्छा अब डी डॉट नेम करते हैं, ये भी नहीं आ रहा। अच्छा चलो डी डॉट इंजीनियरिंग करते हैं। सर एक काम करें, एस डॉट डी डॉट एस डी डॉट एस नेम लिख। चलो डी डॉट नेम इंजीनियरिंग कर दिया, अब आना चाहिए। आ रहे हैं? एस डी डॉट डी नेम कर दें। किसको? एस डी? सर ये वेयर में आप कर दें एस डी डॉट हाँ डी नेम, एस डी डॉट डी, डी नेम। अच्छा डी नेम। जी अब आ जाएगा। फिर क्या हो गया? एस डी डॉट डी रिमूव कर दें, आ जाएगा। अच्छा डी रिमूव कर दूं? अरे यार ये देखो, अब वो और मसला कर दिया उसने। क्या ये क्यों हो रहा यहाँ है यार? यहाँ स्टूडेंट नेम क्यों नहीं आ रहा है? ये तो वो आ रहे हैं यार। क्या करूं? किसी को है कोई आपने जवाब? ऊपर चेंज कर दिया ना, ऊपर आपने डी डॉट नेम लिखा है, उसकी जगह में एस डॉट हाँ नेम लिखा है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलो शुक्र है, ये तो पता है। ये नहीं चला, सही है। अब मैं इसको चलाता हूँ, ये चल गया। अली गफ्फारी इंजीनियरिंग पढ़ता है, सही है। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डी डॉट इसको नेम करते हैं। चल गया? जी ये चलो। ओके। अब मैं कहता हूँ इसे एंड एस डॉट नेम इज, अरे तो डिपार्टमेंट के टेबल में अली जौहरी का नाम है ही नहीं, तो कैसे लाएगा? किसमें नहीं है?
डिपार्टमेंट वाली टेबल में डी नेम वाले। मैं डी नेम से सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो स्टूडेंट के नेम से कर रहा हूँ। नहीं, पहले वाले में लिख रहा था मैं। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको खत्म कर दिया, सही है। अब फंसे हुए हो तुम लोग, मैंने लेकिन तुम क्या लोग था? तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो कर लो ना, अल्लाह की मैंने कसम। बोला यार एस डॉट नेम इज इक्वल टू अली गफ्फारी। अच्छा ये कर लो, हाँ लो। अच्छा चलो एक का और काम करो यार, तुम लोग पता नहीं कहाँ हो यार। एस सर डी करो, ये एस डी करो, एस डी डॉट, एस डी डॉट। वेयर भाई ये आ गया, एस डी सलमान आ डॉट गया। एस नेम कर दो। सलमान का रिजल्ट आ एस रहा है। डॉट एस नेम आएगा ना सर। हाँ तो सही है ना, मैं उसे ये कह रहा हूँ, देखो ये जो नेम का कॉलम है ना, ये पड़ा हुआ है सिर्फ स्टूडेंट के जी टेबल में। जी अगर मैं इसको एसडी करूंगा तो एसडी का मतलब ये है कि एसडी के टेबल के अंदर, यानी इस स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर मेरे पास क्या है, या तो स्टूडेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट की आईडी है। हाँ, या तो मैं डिपार्टमेंट की आईडी के जरिए हाँ मैच सही करवा सही लूं, सही फिर तो सही बोल। पॉसिबल है, वरना तो नहीं है। अब मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि मुझे कहाँ से लाके दो अच्छा उस सर आप एक काम करें, अली हम्म, अंडरस्कोर गफ्फारी लिख दें। इससे क्या होगा? नाम की जगह ना तो वो स्पेस मेरी नहीं बात हो सुनो, जाता है नहीं ना, नहीं, कुछ नहीं अरे होगा। एक स्पेस का सेकंड इशू ना। मेरी बात सुनो। मैंने ऊपर से डेटा सेलेक्ट किया है, अली गफ्फारी, सलमान, हैदर, ये वो सब आ रहे हैं। सलमान का नाम भी आ रहा है ना, सलमान के जरिए से ला रहा हूँ। ओके सलमान किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है? सलमान इंजीनियरिंग में पढ़ता है। यहाँ पे हैदर लिखता हूँ, हैदर भी आ जाएगा, अभी देखना। इसकी ऐसी के तैसी यार, कैसे नहीं आएगा? ये आ गया। एक और लिखता हूँ मैं, आप ये कह रहे अली अली अंडरस्कोर गफ्फारी। सर एक और काम करें फिर, ताजिया भी आ गई। आप आप अली अंडरस्कोर अब गफ्फारी मेरी कर बात, दें। नहीं क्या यार, तुम पता नहीं कहाँ बैठे हो यार, लका। एक सेकंड, ये देखो, ये ए के ऊपर पता नहीं क्या डल गया था उस दिन, गलती नहीं पकड़ पा रहे तुम लोग। हाँ ये तो मैंने अभी जूम किए। अस्तगफिरुल्लाह, बस हाँ यही एक के होता है। ऊपर सच में अभी मैं जूम किए। वो सर मेरे दूसरा लेक्चर है आपके साथ। ये ए के ऊपर पता नहीं क्या कुछ डला हुआ है ना, ये लाइन सी, या पता नहीं क्या डला हाँ हुआ हाइफन है, टाइप कुछ लगा इसका हुआ है होगा। हाइफन। अबे यार इस चीज पे खेल रहे थे। और तुम लोग पता नहीं कहाँ का मुझे एस डी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। थोड़ा दिमाग तो हद लगाओ हो यार। गई यार अली। मतलब तुम ये कह सकते हो कि यार आप हैदर तो लिखो, जरूरी अली गफारी, अली गफारी लिख रहे हो, आप हैदर लिख दो, आप शाजिया लिख दो, कुछ भी लिख दो। वो डेटा आने, डेटा चेक करने के लिए याद रखना, अपने नाम से मोहब्बत है ना। नहीं ये बात याद रखना कि कभी भी डेटा चेक करने के लिए ना एक रॉ के ऊपर डिपेंड मत रहना। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस समझ लो या नसीहत समझ लो, सही है। कभी भी एक, अब जैसे अली गफारी को चेक कर रहा हूँ बार बार, तो मैं 6 घंटे लगाता सोल्यूशन ना निकाल पाते। क्या करो, हमेशा दूसरी रॉ पे आ जाओ, उसको चेक करो क्या उसका डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, सर इसमें एक वो भी है, जब एक से ज़्यादा वर्ड्स हो जैसे अली गफ्फारी तो स्पेस अलाउ नहीं है तो अंडरस्कोर लिखते हैं ना, तो मैंने सोचा इस तरह भी होगा। अच्छा ये हमारे पास, हमारी एक स्टूडेंट ने भी कहा है, राशिदा ने, वीक आईसाइट इशू। पता नहीं भाई, इतना इशू होना नहीं चाहिए। अच्छा खैर देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास शाजिया तो आ गई, ठीक है। वेयर एस डॉट नेम शाजिया, जब स्टूडेंट का नेम शाजिया हो और उसका डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, एंड डी डॉट नेम, उसका डिपार्टमेंट क्या हो, मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग हो। क्या डेटा अब मेरे पास देखता हूँ आता है या नहीं आता? नहीं आ रहा यार, क्या हो गया? डेटा ही नहीं, शाजिया नाम में कोई इंजन में है ही नहीं, आए हाय, इस वजह से नहीं आ रहा। लड़के तुमने मेरी मदद कर दी आज। शाजिया कॉमर्स में सर पढ़ती है। शाजिया तो कॉमर्स में है ना सर, शाजिया का डिपार्ट कॉमर्स का है। यार तुम लेट क्यों आते हो? सही है, शाजिया कॉमर्स में पढ़ती है। यहां तक मुझे बताओ यार, किसी को कंफ्यूजन हो, फ्रेंकली मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो क्वेश्चन करो प्लीज। मुझे पिछले लेक्चर से कि वो ये ख़त्म होने के बाद पूछ लूँगा आपसे। चलो बाद में आना फिर। अच्छा जी, अब ओके। यहां तक हमारा टॉपिक हुआ एंड। नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम जा रहे हैं अब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के ऊपर, सही है। कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जो हमारे पास इंस्टॉल होगा बाकायदा, आप लोग अपने पास इंस्टॉल करोगे उसे, ठीक है। अब हम उसे बनाने चाह रहे हैं और उसमें एक एक
स्टेप पे तवज्जो रखनी है आप लोगों ने, जहां मिस हुआ वहां समझो फिसल गए आप लोग। सही है, आइए सर्च में जाना। स्क्रीन मेरी पूरी नजर आ रही है या नहीं? यहाँ पे मैं कहता हूँ विजुअल स्टूडियो, विजुअल ये स्टूडियो, सर पूरी नजर आ रही है। विजुअल स्टूडियो मेरे पास 2019 हुआ है। आप लोग जो चाहें विजुअल स्टूडियो 2013, 2017 या 2010 कोई से भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लगे, आप लोगों ने वो डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। हम यहाँ से जाते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे स्टेप समझना, चलो यार क्या हो गया आज, मेरा लैपटॉप भी मेरा साथ नहीं दे रहा, कल से पता नहीं क्या हो गया यार। अच्छा, एक और प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम जो है ना अपनी क्लास को माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर ले जाएं, क्योंकि ये जूम हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। सर जूम सही है सर मेरे हिसाब से सर। अच्छा चल देखते हैं। अच्छा ये है जी हमारे सर पास, स्टार्ट से यही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सी शार्प सिलेक्ट हुआ है, सी प्लस प्लस, एफ शार्प, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, क्यूरी लैंग्वेज, टाइप स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, एक्सएमएल, बहुत सारी हैं। इसमें एहतियात करना, सी शार्प सिलेक्ट करना और प्लेटफॉर्म्स में जाके आप लोगों ने विंडोज सिलेक्ट करना है। अब ये वो दिखा रहा है कि जो काम विंडोज पे हो सकते हैं, जो विंडोज की डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जा सकती है वो सी शार्प तो है, लेकिन आप फ्रेमवर्क जो यूज करने जा रहे हो वो क्या यूज करोगे आप? तो मैंने इसमें सर्च करता रहूंगा, मुझे मिलेगा विंडोज फॉर्म ऐप डॉट नेट। ओके, क्लियर हो गई यहां तक? या आप लोग एक और काम कर सकते हो, यहां पे जाके सर्च में विंडोज लिखोगे तो आ जाएगा विंडोज फॉर्म्स ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आप लोगों ने, यहां पे आ गए क्लास 5 प्रैक्टिस लिखा हुआ है, मैं इसको क्लास 6 प्रैक्टिस कर रहा हूं आज। और ये तमाम जो कोड होगा क्लास प्रैक्टिस वाले जितने भी कोड हैं, ये आप लोगों के साथ मैं जरूर एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज हम ये कहते हैं हमारा क्लास 6, इसको मैंने नाम दे दिया ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप लोगों के पास पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। कहाँ गया उसे ढूंढो। अच्छा जी, यहाँ मैंने इसको कर दिया ऐसे। अब ले आओ भाई, डिजाइन क्या हो गया? अच्छा असल में मैं इंस्टॉल किया ना मैंने नए लैपटॉप में अपने, तो फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। सामा क्या खा रहे हो तुम? अच्छा जी, यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, मेरे पास एक फॉर्म आ चुका है। ये मेरे पास फॉर्म है पूरा, ठीक है, और इसे कहते हैं फॉर्म 1 है ये मेरे पास।
और यहाँ पे ये प्रोग्राम डॉट सी एस, याद होगा आप लोगों को कंसोल वाली जो हमारी एप्लीकेशन थी, जब हम कंसोल पे काम कर रहे थे तो उसमें भी प्रोग्राम डॉट सी एस थी। ये हमारे पास विंडोज फॉर्म कहलाता है, फॉर्म 1 है, ठीक है। इसमें डिफरेंट हमारे पास टूल्स होते हैं, टूल बॉक्स समझते हो, हथौड़ी, छेनी और ये सब कुछ जो होता है, तो ये हमारे पास टूल बॉक्स है पूरा। इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को हर चीज मिल जाएगी जो जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है, सही है। अब क्या करते हैं हम, जीरो पे काम करा रहे हैं, ओके। सामा इधर देख ले यार फिलहाल। अब देखो इसकी भी अपग्रेड टाइम आ गया, 10 मिनट रह गए। अच्छा अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका साइज हम बड़ा कर सकते हैं। ये साइज बड़ा हो गया, जितना साइज चाहो आप बड़ा कर सकते हो इसका, विंडोज फॉर्म का, सही है। अब आप लोग क्या करोगे, यहां से आप लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। आप लोग इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज बड़ा कर सकते हो। फिर मैं यहां से लेबल ले लेता हूं, एक लेबल, इस लेबल को यहां पे रख लेता हूं। अरे मूव क्यों नहीं हो रहा भाई, हो जाए यार। ये मूव करवाने के लिए मैंने यहाँ रख दिया। और इसका मैं अब लेबल का जो है वो टेक्स्ट चेंज करूंगा कि यहाँ पे लेबल 1 लिखा हुआ ना आए, ये मुझे क्या लिखा हुआ नजर आए, यहाँ पर नेम लिखा हुआ नजर आए। इसकी मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं कि इसका टेक्स्ट कहाँ पर है। ये देखो इसका टेक्स्ट ये रहा, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में खाली हो गया, ऊपर देखे खाली, मैंने इसको किया नेम और एंटर किया तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ गया। आप लोग इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट में क्या कर सकते हो, इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हो। 9 हुआ है, मैं इसे 14 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप लोग इसको इटैलिक बना सकते हो, जिस तरह मर्जी चाहो स्टाइल दे सकते हो। आप इसको चाहो बोल्ड बना सकते हो, ये बोल्ड भी हो गया, देख रहे हो, नेम बोल्ड। अब यहाँ पे क्या है कि ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, ये मेरे पास नेम एक जस्ट लेबल है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ टाइप कर रहे होते हैं। मैं एक मेरे पास बटन मैं ले लेता हूँ, ये बटन आ गया मेरे पास, ठीक है। इस बटन को क्या करता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ इसकी और इसको क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करता हूँ। इसका नाम बटन रखा हुआ, बटन 1, मैं इसे कहता हूँ सबमिट, सही है। अब मैं क्या करता हूं कि इस सबमिट के ऊपर डबल क्लिक करूंगा मैं, देखना सारे, मैंने इस पे किया डबल क्लिक तो ये क्या करेगा, ये अपना इवेंट बना देगा। इवेंट समझते हो, इवेंट क्या होता है, इवेंट ये होता है कि भाई वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा। इस बटन के क्लिक करने के ऊपर मैं क्या कहता हूं कि भाई मैं अब स्टॉप शेयर पे क्लिक करूंगा तो मेरी स्क्रीन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैंने इसे ये कहा कि जब डबल क्लिक किया तो ये देख रहे हो इसने कोड के अंदर प्राइवेट वॉइड बटन 1 क्लिक, और ये तुम लोगों को याद होगा वॉइड मेथड मैंने बताया था ना, ये स्पेसिफिक काम करने के लिए मेथड बनाते हैं। अब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक इवेंट आर्ग्यूमेंट्स, ये इवेंट आर्ग्स जो कहलाता है, ये इवेंट आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ये देखना तुम, मैंने लिया स्ट्रिंग a इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या लिया, टेक्स्ट। अच्छा अब देखना एक और चीज, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका असल में नाम क्या है। जब इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा ना, अरे यार अभी तक ये बटन वाली प्रॉपर्टीज दिखा रहा है मेरे को। खैर ये देख रहे हो, जैसे यहाँ पे बटन 1 है तो ये बटन 1 की, मेरा थोड़ा कंप्यूटर स्लो है इस वजह से शायद, बटन 1 है, इसका असल नाम बटन है, यहाँ जो नाम शो हो रहा है वो सबमिट शो हो रहा है, लेकिन जो इसका असल नाम है वो क्या है, बटन 1। इसका जो नाम है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, लेकिन यहाँ पे अभी खाली है तो इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, जल्दी से कर लेते हैं, क्लास का टाइम एंड हो रहा है। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स 1 नजर आ रहा है आप लोगों को, नीला वाला, ये जो नीला बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, वहां पे क्या करते थे, कंसोल डॉट रीड लाइन करते थे। तो इसमें क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो यूजर लिखेगा, मैं ये कहता हूं कि इसको कहां
जब मैं क्लिक करूं इसमें लिख के बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक मैसेज शो हो जाए और उस मैसेज के अंदर जो लिखा हो मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो शो हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं, एम कैपिटल मैसेज बॉक्स और फिर डॉट और फिर शो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, मैं कहता हूँ हेलो और यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाता हूँ और प्लस के साइन के साथ कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, ए को मिला देता हूँ और कंट्रोल एस कर देता हूँ और क्लास 6 को मैं क्या कर देता हूँ, रन। अब देखते हैं क्या होता है। क्लास के 5 मिनट रह गए। अब ये प्रोजेक्ट आपका बिल्ड हो रहा है, आपका प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, सही है, यानी कि आपके पास चलने के लिए विंडोज के ऊपर ये तैयार हो रहा है। चल जा भाई। ये देखो नेम, अब ये यानी आप लोगों के पास क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर चल चुका है। नेम मैंने यहाँ पे दिया जी अली जॉन, सही है। सबमिट पे क्लिक करता हूँ, हेलो अली जॉन, खत्म कर दिया। मैंने कहा सलमान, सबमिट पे क्लिक किया, हेलो सलमान। मैंने कहा कंबर, सबमिट पे क्लिक किया, हेलो कंबर। यहां तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, जल्दी पूछो। अब इसमें क्या करेंगे हम ये करेंगे कि अब हमारे पास डेटाबेस भी इसमें अटैच होगा। अब हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे और फिर उस सॉफ्टवेयर को हम एक जगह इंस्टॉल करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर आप जब कोई बर्गर वर्गर और या ऐसी कोई चीज लेने जाते हैं, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो आप जैसे जाके काउंटर पे जाते हैं तो आपको एक बिल बना के निकाल के देता है, वो यही सॉफ्टवेयर होता है, इसी के ऊपर बना हुआ होता है, विंडोज फॉर्म पे बना होता है। वो अपने सिर्फ कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके बैठा हुआ है और एंट्री हमारे जा रहा है, सही है। तो इस तरह का जो काम होता है उसके लिए ये वाले यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना डेटाबेस अटैच करेंगे, एक स्कूल का सिस्टम बनाएंगे या एक रेस्टोरेंट का सिस्टम बनाएंगे, फिर हम उसको अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे। फिर मैं आप लोगों से ये कहूंगा इसका डिजाइन बनाओ, आप लोग डिजाइन बनाओगे। तो इस तरह का इंशाल्लाह हम कंटिन्यू अपनी क्लास को कल करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, हमारे पास 2 मिनट बाकी रह गए, तो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। और उन लोगों के लिए दोबारा कि जो नए हैं, हमारे क्लास ले रहे हैं, हमारे ग्रुप ज्वाइन किया है, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप पहले वाले लेक्चर्स लाजमी करके देख लें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जी सर। सर लास्ट में एक कीज के बारे में कुछ प्राइमरी की और यूनिक की के बारे में एक मेन डिफरेंस बता दें। अच्छा, प्राइमरी की आप लोगों के पास क्या होती है कि वो हमेशा नल नहीं होती। नल का मतलब यह है कि खाली नहीं होती। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, यानी उस जैसी की कोई और नहीं होती और वो हमेशा चलती रहती है। यस श्योर आमना, वी विल श्योर। तो अब क्या होता है, हमारे पास जो फॉरेन की सॉरी यूनिक की होती है वो नल हो सकती है, यानी इसका मतलब ये है कि उस जैसी की कोई और नहीं हो सकती। यानी 2 अगर पहले आ गया ना उस कॉलम में या उस कॉलम में अगर पहले से 2 आ गया है तो दूसरा कोई और जो रो आएगी वो 2 नहीं हो सकती, खाली हो सकती है। लेकिन प्राइमरी की क्या कहती है, 2 आया तो इसके बाद कुछ ना कुछ डालो, कुछ ना कुछ 3 लाओ, 4 लाओ, 5 डालो डालो, लेकिन मैं प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। लेकिन जो यूनिक की है वो क्या कहती है कि मेरे जैसी कोई और नहीं हो सकती, लेकिन मैं खाली हो सकती हूँ, मैं आपको माफ कर सकती हूँ, आप कभी ना भी लिखें तो। आ रही है बात कर, समझ क्लियर हुआ? जी जी ओके थैंक यू। गूगल क्लासरूम पे शिफ्ट कर लें, ये बात भी आप सही कह रही हैं तंजील हुसैन जो ब्रदर है, इंशाल्लाह ऐसा करते हैं। ओके गाइस, तो हमें बहुत अच्छी सजेशन दी है गूगल क्लासरूम पे क्लास को शिफ्ट करने की। हम इसको जो है थोड़ा सा स्टडी करते हैं, मैं अपने दोस्तों से भी चेक करवा लेता हूँ इस चीज़ को, तो फिर इंशाल्लाह मैं करता हूँ। जी जी बिल्कुल, गूगल क्लास पे ही कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।
ओके गाइस, किसी को क्वेश्चन हो तो वो मुझसे प्लीज ग्रुप में मैसेज ना करें ताकि सब डिस्टर्ब ना हो। आप कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो मुझसे पर्सनली मैसेज करके या अपनी वॉइस नोट भेज दे, तो मैं इंशाल्लाह उसको वॉइस नोट के रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।